जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। तो क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा हमले की जांच होना तय है? और अगर साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा हमले की जांच शुरू हो जाती है, तो क्या 3 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा जरूरी है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां और देश की जनता जहां एक और पुलवामा हमले को लेकर, पुलवामा मुद्दे को लेकर बहुत कुछ कहती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ की तस्वीर ये जाहिर तौर पर बता रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि क्या आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर इस पूरे मुद्दे की वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत पुलवामा हमले से। देश में पुलवामा हमला होता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं और पुलवामा हमला होने के बाद जो 40 जवान शहीद हुए हैं उसमें सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि ये शायद कहीं ना कहीं जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो ये बताते हैं, वो ये दिखाते हैं कि क्या आने वाले समय के अंदर माहौल वाकई पूरा बदल रहा है, तस्वीर वाकई बदल रही है। क्योंकि सीधे तौर पर अपने दर्शकों को ये बता दें कि एक और जहां सरकार इस मुद्दे से बचने की कोशिश कर रही है, सरकार इस मुद्दे से अलग होती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरों को अगर देखा जाए और दूसरे तरफ के हालातों को देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां और देश की जनता एक है। जैसा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष एक है, क्योंकि नई संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ उसमें ना विपक्ष पहुंचा ना देश के राष्ट्रपति पहुंचे। तो जो तस्वीर इस वक्त की देखी जा रही है, क्या वो ये जाहिर तौर पर बताती कि शायद आने वाले वक्त में माहौल बदल रहा है? जी हाँ, क्या कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तमाम सबूतों को दिखाते हुए देखिए एक रिपोर्ट। जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही? एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। अदानी घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी
प्रधानमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, यह भी सत्यपाल मलिक जी कहते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के हैं, जो स्थिति इस वक्त की बन रही है, वो ये जाहिर तौर पर बताती और ये जाहिर तौर पर दिखाती भी है कि शायद अब कहीं ना कहीं एक जो बड़ी मुश्किल है, उस बड़ी मुश्किल में जो है अगर हम कहें तो वो फंस रही है सीधे तौर पर सरकार। और अगर 2024 के चुनाव से पहले पुलवामा हमले की जो मुद्दे की अगर जांच शुरू हो जाती है, तो फिर समझ लीजिएगा कि आने वाले वक्त की जो तस्वीर है या आने वाले वक्त का जो माहौल है, वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि शायद कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलें तो दिखाई देंगी, लेकिन हाँ, ये भी कहा जाए कि एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जो बन रहा है या जो हालात बन रहे हैं, वो जाहिर तौर पर बताते हैं कि सरकार जो है अब बचती नजर नहीं आ रही, क्योंकि देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार की जवाबदेही नहीं है, लेकिन सरकार फंस जरूर रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।